तो आज हम लोग कक्षा 10th का जो गणित है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का आज भाग 4 पढ़ेंगे। और भाग 4 में प्रश्न वाली 2A और क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 29 तक और सभी प्रश्न भारतीय भुवन बुक से आपका ही रहेगा। तो पहला प्रश्न है 22 में कि सर ये समीकरण है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है और इसको आप हल करिए, जिसमें से h और k जो ऐसे चर है, h और k का मान निकालिए। ठीक है, हम लोग इससे पहले x और y का मान निकाले हैं, a b का मान निकाले हैं, u v का मान निकाले हैं, लेकिन आज हम लोग h और k का मान निकालेंगे। तो यहाँ आपको लिखना होगा, आज थोड़ा सा लॉन्ग विधि से बनाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम में आप लोगों को बनाना होगा, समझ गए। तो यहाँ लिखना है कि सर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो पहले चलिए ऊपर से उतारेंगे समीकरण 23h माइनस 29 के बराबर 98 समीकरण फर्स्ट। फिर उतारेंगे 29h माइनस 23 के बराबर 110 समीकरण सेकंड। इसको हम दूसरा तरीका से बता सकते थे, लेकिन आप लोगों को समझ से बाहर है, इसलिए आप लोगों को गुना ही कराएंगे। ठीक है, तो गुना इसलिए कराएंगे क्योंकि देखिए हम k का मान निकालना चाह रहे हैं, तो ऊपर वाले समीकरण में 23 से गुना कर देंगे और नीचे वाले समीकरण में 29 से गुना कर देंगे। और देखो पिछले स्टेप में हम एक स्टेप लिखने के लिए आपको छोड़ते थे, तो आज हम लोग नहीं छोड़ेंगे। कल पिछले क्लास में इसलिए हम लोग छोड़े थे ताकि आप लोग सिर्फ बनाने के लिए सिखाए थे। आज थोड़ा सा स्टेप को लॉन्ग करेंगे। यहाँ जो आप लिखे हैं कि सर समीकरण फर्स्ट में क्या किए हैं, समीकरण फर्स्ट में 23 से एवं समीकरण सेकंड में 29 से गुना करने पर यह स्टेप आपको छोड़े थे, ये स्टेप आज लिखा दिए। अब 23 और 23 में गुना करेंगे तो कितना आएगा बोलिए, 23 गुने 23 करेंगे तो 529 आएगा। ठीक है, इसका मतलब तुम घर से बना के आई हो, और अगर आप लोग भी चाहते तो घर से बना के आते इसका जो उत्तर बताते, क्योंकि मेथड तो सब एक ही है बाबू। अब आप घर में खुद प्रयास करना चाहिए था, लेकिन आप लोग किए नहीं। और माइनस है तो माइनस 29 गुने 23 करेंगे तो 667, और के है तो के बराबर 98 में 23 से गुना करेंगे तो 22,054 की 2254 है, 2254 है, 2254 होगा। ठीक है, अब हम 29 से 29 में गुना करेंगे तो 841 आएगा। सही है, यहाँ ये छूट गया था, यहाँ ये लिखना है। माइनस 23 और 29 में गुना करेंगे तो 667 के बराबर 110 से 29 में गुना करेंगे तो 3190। अब क्या है कि सर कोई कट नहीं रहा है, तब चिन्ह बदल देंगे, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब देखिए ये कट गया, अब बताइए घटेगा तो माइनस कितना आएगा, 312h। अब बराबर ये घटेगा तो माइनस कितना आएगा, 936, क्योंकि 2254 में से 3190 घटाएगा तो माइनस कितना आएगा, 936 आएगा। अब हम चाहते हैं कि सर यहाँ पे h का मान निकाले, तो h का मान हो जाएगा 936, अब बटा में माइनस 312, माइनस से माइनस कट गया। कितना मरतबे कटता है, 3 मरतबे, क्योंकि देखिए 3 3 900, 12 3 36, मतलब 312 को 3 से गुना करें तो 936 आ जाएगा। मतलब h का मान कितना आ गया, यहाँ लिखिएगा सर h का मान हो गया 3, h का मान निकाल दिए। अब समीकरण फर्स्ट में h बराबर 3 रखने पर कितना रख दें बाबू, 3 रखने पर, ये 3 रखना है।
3 रखने पर। अब बताइए समीकरण फर्स्ट है 23h माइनस 29 के बराबर 98। 23h की जगह पे कितना रखना है 3 माइनस 29 के बराबर में 98। अब 23 और 3 में गुना करेंगे तो 3 3 9 और 3 दूनी 6 माइनस 29 के बराबर में कितना 98। अब माइनस 29 के बराबर 98। ठीक है। अब ये यहाँ से उधर चल जाएगा तो कितना बचेगा -69। अब बताइए बाबू ये घटेगा तो कितना बचेगा 98 में से 69 गया तो कितना आया। अरे यहाँ देखिए 8 में से 9 नहीं जाएगा तो 18 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 9। ये बच गया 8, 8 में से 6 गया तो 2 29 आ गया। इसका मतलब के बराबर हो गया 29। अब बटा में माइनस कितना 29 माइनस ही था ना ऊपर ने। हाँ तो ये काटेंगे तो कितना के का मान -1 देता है बोलिए जल्दी। अरे बुक में के का मान कितना देता है चेक कर लो। थोड़ा सा बड़ा है ना इसलिए बोलते कैलकुलेशन में गलती हमसे भी हो सकता है, इसलिए आंसर हमेशा चेक कर लिया करो। तो हम यहाँ लिखेंगे अतः एच का मान क्या बाबू हाँ ना एच का मान कितना है 3 और के का मान हम लोग कितना लाए -1। कभी भी जब हम मैथ बना ले तो एक बार आंसर जरूर वेरिफिकेशन कर लिया करो कि सही आए या गलत। ये जरूरी नहीं कि हम बनाए और सही ही बन जाए। कैलकुलेशन में हमसे भी गुना भाग में गलती हो सकता है, लेकिन रेयर केस हो सकता है, बार बार गलती नहीं होगा, एक आध बार बाय मिस्टेक से हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है बाबू, नेक्स्ट प्रश्न क्या है इसे देखेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, तो समीकरण फर्स्ट कितना है बाबू 7x प्लस 4y बराबर 10। समीकरण फर्स्ट। सेकंड बोलेंगे सर कि 35/2 दे दिया है, कितना दे दिया तो चाहे तो या बट्टा को हटा सकते हैं, क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं। अब हटाने का मेरे पास 2 विधि है, हम आपको पहला विधि सिखाते हैं। हटाने का मेरे पास 2 विधि है। सबसे पहला विधि देखिए 35 बटा यहाँ बगल में रफ सिखा रहे हैं, 35 बटा कितना है 2x और प्लस 12y और बराबर में कितना। ऐसा करो कि नीचे कितना 2 ने है, 2 के हटाना है, सब में 2 से गुना कर दीजिए, सब में 2 से हट जाएगा 2। या तो फिर बट्टा मान करके एलसीएम बना लो, एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ हो जाएगा 35x और प्लस 12 दूनी 24y और बराबर में 25। तीछा तीछा गुना करें कितना होगा 35x प्लस 24y 25 दूनी 50। ऐसे हो गया। और अगर हम सब में 2 से गुना करते तो यहाँ देखिए 2 कट जाता, 12 दूनी 24 हो जाता और 25 दूनी 50 हो जाता। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम सेकंड समीकरण कितना है बाबू हमारा 35x प्लस 24y बराबर 50। समीकरण सेकंड। अब हमारा जो है कोई बराबर है, x चर बराबर है, y चर बराबर है, तो हम पहले क्या करेंगे x या y को बराबर करेंगे। ठीक है, x चर या y चर को क्या करेंगे बराबर करेंगे। तो इसमें देखिए हम 24 से गुना कर देंगे और इसमें कितना 4 से y चर को बराबर कर रहे हैं। तो यहाँ नीचे लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में कितना 24 से एवं समीकरण सेकंड में 4 से क्या करने पर गुना करने पर। तो बताइए बाबू समीकरण फर्स्ट में 24 से गुना किया तो 24 और 7 में गुना किए तो कितना हो गया 24 और 7 में आप गुना करेंगे कितना आएगा 24 गुने 7 कीजिए कितना आएगा हाँ 168 आएगा। अब प्लस 24 और 4 में गुना करेंगे तो 96 वाई आएगा। हाँ 96 वाई। 24 और 10 में गुना करेंगे तो 240।
अब देखिए 4 से 35 में गुना करेंगे तो कितना 140 x प्लस 24 और 4 में गुना करेंगे तो 96y, 24 और नहीं 4 और 50 में गुना करेंगे तो 200। यही ना आएगा। कोई कट रहा है, कोई कट रहा है यहाँ पे, बराबर है लेकिन कट, तो कटने के लिए क्या करेंगे, सबका चिन्ह बदल देंगे। ये अब कट गया, ये घट जाएगा, कितना बचेगा बताइए। अरे 8 है तो 8 हो जाएगा भाई, और 6 में से 4 गया तो 2 आ जाएगा, 28 हो गया। यहाँ घटेगा तो 40 आ जाएगा। अगर आप x का मान निकालना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, x बराबर 40/28। 4 से कट रहा है, 4 7 28 और 4 से ही भी कट रहा है, 10 मरतबे, मतलब x का मान कितना आ गया। हाँ यहाँ लिखिएगा कि x का जो मान है वो 10/7 है। कितना है, हाँ x बराबर 10/7 बुक में भी देता है, इतने देता है ना। समीकरण फर्स्ट में x बराबर 10/7 रखने पर, ठीक है। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, 7x प्लस 4y है ना, 4y बराबर 10। 7 गुने x के जगह पर कितना 10 में प्लस 4y बराबर, इस 7 से 7 कट गया ना, 10 प्लस 4y बराबर 10, उधर चल जाएगा तो 4y बराबर 10 माइनस 10, तो 4y बराबर 0 बच गया। अब y का मान कितना बाबू, 0/4, तो 4 से 0 में भागा देंगे तो 0, y का मान और x का मान आ गया 10/7, ठीक है। 10 बटा कितना हो गया, आंसर सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है, अब ये भी बट्टा में है, तो हम तो बताए हैं कि बट्टा वाला को पहले बट्टा से हटा दो, बट्टा वाला को पहले बट्टा से हटा दो। तो बाबू बट्टा से हटाने के लिए क्या करेंगे, 4 और 5 के एलसीएम लेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, ऐसे करो पहले लिख लो और इसे गड़बड़ लगेगा। x/4 प्लस y/5 बराबर 23, इसको उधर भेज देंगे तो -1 हो जाएगा। एलसीएम लिए तो 20 हो गया, 4 से 20 कितना मरतबे कट रहा है, 5 मरतबे, और गुना करेंगे तो 5x। अब 5 से 20 में भागा दिए तो 4, और y में गुना करें तो 4y बराबर 22 ना होगा, 23 में से गया तो 22। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, तिरछा तिरछी गुना कितना, 22 और 20 में गुना करेंगे तो 440 हो जाएगा। कितना आएगा, ये हुआ समीकरण फर्स्ट। क्या हुआ, समीकरण। उसी प्रकार समीकरण सेकंड के करिए, x/5 प्लस y/4 बराबर 23। एलसीएम लिए तो 20, यहाँ कितना आ जाएगा, 4x प्लस 5y बराबर में तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो बोलिए कितना आएगा, 4x प्लस 5y बराबर 23 दूनी 46, मतलब 400। समीकरण सेकंड। अब क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल कर देंगे, है ना। हल करने पर तो बाबू समीकरण फर्स्ट हमारा ये है, समीकरण सेकंड हमारा वो है, तो यहाँ तो बोलेंगे सर समीकरण फर्स्ट यही का है ना, मान लिए, तो बाबू इसको भी मान के बना सकते थे, लेकिन ये बट्टा में है इसलिए बार बार कैलकुलेशन में गलती होगा, इसलिए कैलकुलेशन में हम लोग सीधा कर लिए, ठीक है, ताकि इजी लगे। तो समीकरण फर्स्ट कितना है, 5x प्लस 4y बराबर 440, और समीकरण सेकंड है 4x प्लस 5y बराबर 460। समीकरण क्या इसमें y चर बराबर है, x चर बराबर है, नहीं बराबर रहे तो गुना करेंगे, बराबर करेंगे, इसमें 5 और इसमें 4 से। यहाँ लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में
5 से एवं सेकंड में 4 से गुना करने पर तो समीकरण फर्स्ट में गुना करें तो 5 पचे 25x, अब 5 को 20y, अब 5 से गुना करेंगे तो यहाँ पे 0, 5 को 20 को 0, और 5 को 20 और 2 22 हो गया। 4 से गुना करें तो 4 को 16x, अब प्लस 4 पचे 20y बराबर 4 से गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए 0, 6 चको 24 के 4 हाथ में 2, 4 चको 16 2 18 हो गया। यहाँ पे अब देखिए कट रहा है यहाँ पे नहीं, तो चिन्ह बदलना होगा, तो ये कट गया, ये घटेगा तो कितना बचेगा प्लस 9 बचेगा ना जी, 9x, और यहाँ घटेगा तो ये तो 0 है ना, तो 0 आ जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 ही बच गया, 11 में 60 गया तो 360 हो गया। x का मान निकालेंगे 360 बटा 9, 9 चको 36, कितना आ गया x का मान? जब x का मान आपको 40 पता लग गया, x का मान 40 पता लग गया, तो यहाँ पे बगल में रख लेते हैं समीकरण फर्स्ट में रखने पर। समीकरण फर्स्ट में x बराबर कितना 40 रखने पर, तो फर्स्ट हमारा देखिए यहीं पे है 5x प्लस 4y बराबर, हाँ तो x की जगह पे कितना रखना है 40 बराबर 4y बराबर 400, 5 को 20 मतलब कितना हो गया 200 प्लस 4y बराबर 440, अब 4y बराबर बाबू 440 उधर चल गया तो -200, तो 4y बराबर कितना घट के आया 240 आया। अभी 4 से कितना मरतबे कट रहा है 6 मरतबे, मतलब 60 मरतबे, y का मान कितना आ गया 60 आ गया, x का मान पूछता तो 40 आ गया। आप बढ़िया से आप नीचे सजा करके लिख सकते हैं। इस प्रकार से फिर आया तो आपको बट्टा में ही आया, तो समीकरण फर्स्ट तो कुछ देर के लिए ठीक है, लेकिन बोलेंगे सर दशमलव में है, दशमलव में भी बार बार आपसे गलती होगा, इसलिए दशमलव भी हटा दो, ठीक है। अगर आपको कम तरीका में समझना है इक्वेशन को तो पॉइंट से हटा दो पहले, दूसरा में बट्टा रहे तो बट्टा से हटा दो, तो फिर आसानी से आप बना लेंगे। अब चलिए हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। समीकरण फर्स्ट कितना x माइनस y बराबर 0 पॉइंट, अगर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना हो जाएगा 10 आ गया, मतलब 9/10 बोल सकते हैं। और नींदोला का रूल पता है ना, क्लास भर पूरा खड़ा रह सकते हैं आप लोग, समझ गए ना। 9/10, 9/10, अब 10 से गुना करेंगे तो 10x माइनस 10y बराबर 9, इसको कर दीजिए समीकरण फर्स्ट हो गया। ये पॉइंट का झमेला पूरी तरीका से खत्म हो गया, ठीक है। पॉइंट का झमेला पूरी तरीके से क्या हो गया खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए हम तिरछा तिरछी गुना कर लेंगे समीकरण सेकंड के लिए, तो यहाँ से गुना करें तो कितना होगा 11 बराबर, अभी रहने दो, अभी हल नहीं करो, अभी जो ऊपर से उतार लीजिए एक बार, ठीक है। 11 बटा कितना है, यहाँ से गुना करेंगे तो 2x, यहाँ से गुना करेंगे तो 2y, अब बराबर में 1, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 11 बराबर 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y, ठीक है। अब इधर चला आएगा तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसे समीकरण को सजा करके 2x प्लस 2y बराबर 11, समीकरण सेकेंड। अब यहाँ लिखिएगा कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड को, तो फर्स्ट कितना है 10x प्लस 10x माइनस 10y बराबर 9, इस समीकरण हो गया फर्स्ट। समीकरण सेकेंड कितना है 2x प्लस 2y बराबर
11, ये हो गया हमारा समीकरण सेकंड। अब क्या हमारा x और y कोई बराबर है? नहीं है। तो क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुना कर देंगे और इसमें कितना से? 10 से। तो 2 से गुना करें तो 10 दूनी 20x और यहाँ 10 दूनी 20y, अब बराबर 9 दूनी 18। यहाँ से गुना करेंगे तो 20x और यहाँ 20 दूनी नहीं 10 दूनी 20 ना होगा, 10 दूनी 20y, अब बराबर 10 और 11 में गुना करेंगे तो 110। प्रिंस समझाओ बार। अब यहाँ से देखो काट देंगे, क्या करेंगे? काट देंगे। तो यहाँ गुना कट गया ये, ठीक है। अब 10 और 10 जोड़ दिए तो नहीं, 20 और 20 जोड़ेंगे तो 40x, अब बराबर 18 110 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 128। चलिए देखा जाए तो यहाँ अगर x का मान निकालेंगे बाबू तो 128 बटा में कितना हो गया? 40। अब इसको काटना है तो काट दीजिए। इसका आधा हो गया 20 और इसका आधा हो गया 64, इसका आधा 10, इसका आधा हो गया 32। अगर चाहे तो 3.2 भी लिख सकते हैं। 32 बटा 10 को क्या बोल सकते हैं हम लोग? दशमलव बैठाएंगे तो 3.2, या तो 16 बटा 5 भी बोल सकते हो। 16 बटा 5 या 3.2। अब हम लोग आगे की बात करते हैं। अगला प्रोसेसिंग हमारा क्या है कि समीकरण सेकंड को हल करने पर समीकरण, अच्छा सेकंड में नहीं, सेकंड में या फर्स्ट में रखते हैं, चलिए, है ना। फर्स्ट में कितना बाबू? x का मान कितना? 32 बटा 10 रखते हैं, है ना, 32 बटा 10। तो x माइनस y बराबर 9 बटा 10 भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेशन के लिए। x का मान कितना? 32 बटा 10 और माइनस y बराबर 9 बटा 10। क्या करे, इसको उधर भेज दे तो 32 बटा 10 इधर चला है तो माइनस 9 बटा 10 बराबर इधर चल गया तो ये प्लस y हो गया। अब एलसीएम लेंगे तो 10 ही आएगा ना। 32 माइनस 9 बराबर में कितना? y घटेगा तो 32 में से 9 गया तो कितना? अरे 23 आएगा बटा में 10 बराबर y। अगर बोल सकते हैं 2.3 भी बोल सकते हैं इसको। तो x का मान यह हो गया और y का मान यह हो गया। किसी को दिक्कत नहीं। तो नेक्स्ट प्रश्न समझिए। अब ये नेक्स्ट प्रश्न आपको बढ़िया से समझना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको कंफ्यूजन कर सकता है। देखो बाबू, 2u प्लस v बराबर 7 बटा 3u v। अगर जिसमें u v जब तक नहीं हटेगा तब तक इसका कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सब में u v से भाग दे देते हैं। u v ऐसा क्यों कि हम, हाँ, u v को हटाने के लिए। तो देखिए u से u कट गया, यहाँ v से v कट गया, u v से u v कट गया, क्या बचा? 2 बटा v, अब प्लस 1 बटा u, अब बराबर 7 बटा 3। समीकरण फर्स्ट। अगर आप बट्टा से भी हटाना चाहते तो हटा सकते हैं x y मान के, ठीक है। समीकरण सेकंड को भी उसी प्रकार हल करेंगे। u बटा u भी लिख दे, अब प्लस 3v बटा u भी, अब बराबर 11 बटा 3 u v बटा में u v। ये तो कट गया, v से v कट गया, u से u कट गया, तो 1 बटा v, अब प्लस 3 बटा u, अब बराबर 11 बटा 3। समीकरण सेकंड। फर्स्ट कुछ अभी मत मानो, जरूरत भी नहीं इसको मानने का। अब देखो ऐसा प्रश्न आ जाए जब नीचे u भी रहे, कहने का मतलब जब नीचे चर मान रहे। u भी मतलब ऐसा नहीं कि सब में u भी रहेगा, x y भी आ सकता था, a भी आ सकता था। इसीलिए हम क्या समझा रहे हैं, जब आपको नीचे u भी या ऐसा कोई चर मान रहे तब मान लेना चाहिए कुछ, ठीक है। और क्या मानेंगे से देखिए, हम मान लेते हैं यहां पे, माना कि x बराबर 1 बटा v, 1 बटा v मतलब 1 बटा v जहां भी रहेगा वहां x लिख देंगे हम, ठीक है।
दूसरा में y बराबर मान लेते 1/u, मतलब जहां पे 1/u रहेगा वहां पे हम लिख देंगे y। चलिए तो हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ 2/v है ना जी, तो 2/v के मतलब ऐसे होता है 2 गुने 1/v, होता है कि नहीं होता है। तो 1/v का मान क्या है, x, माने क्या x, तो इसका मतलब हो जाएगा 2x, ये क्या हो जाएगा, और 1/u के क्या माने y, अब बराबर 7/3, समीकरण फर्स्ट, x y में बदल गया। आया बात समझ में। ऐसा भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसीलिए हम ऐसे कन्वर्ट कर दिए। पहले हम ऐसे बना देते, फिर ऐसे भी बना देंगे, दो तरीका से बना देंगे। अब अगला मानेंगे 1/v को क्या माने आप, x प्लस 3/u, मतलब 3 गुने 1/u हो जाएगा, मतलब 3y हो जाएगा। अब बराबर 11/3, 11/3। अब इसमें बराबर करने के लिए कितना, 3 से गुना कर देंगे, इसमें कितना से 1 से 3 से गुना करेंगे तो स्टेप नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह कम पड़ जाएगा। 3 दूनी 6x, यहाँ पे 3y, यहाँ से 7/3 में 3 से गुना करेंगे तो 7 आएगा। अब 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 3y बराबर 11/3। यहाँ नहीं कटेगा, सबका चिन्ह बदल देंगे, कट गया, ये घटेगा तो 5x, यहाँ 7 माइनस 11/3, 5x बराबर एलसीएम लिए तो 3 7 21 माइनस 11, ये घट गया तो कितना आ गया, 10 आ गया ना जी, 10/3, 5 से कट गया, 5 दूनी x का मान 2/3। अब समीकरण फर्स्ट में रख दे x का मान, समीकरण कहाँ, फर्स्ट में x बराबर 2/3 रखने पर, तो बाबू समीकरण फर्स्ट हमारे यहाँ पे है, तो 2x की जगह पे कितना रखे 2/3 प्लस y बराबर 7/3, यहाँ देखिए 2 दूनी 4/3 प्लस y बराबर 7/3, y का मान निकालेंगे तो 7/3 उधर चल गया तो माइनस 4/3, एलसीएम लेंगे तो 3 7 माइनस 4, घटा तो 3/3, कट गया तो y का मान 1। अब थोड़ा छोटा करते हैं इसको क्योंकि जगह है नहीं। अब यहाँ पे जो माने थे ना, मान बैठा दीजिए, क्या माने थे, x बराबर 1/v, तो x का मान कितना आया 2/3 आया ना जी, अब बराबर 1/v, तो उल्टा कर दें, ये 3 ऊपर और 2 नीचे, तो v ऊपर हो गया, तो v का मान 3 कितना आ गया 2 आ गया। अब दूसरा में क्या माने तो y बराबर 1/u, तो y का मान कितना 1 और 1/u, u है, ये u है, तो उल्टा कर देंगे तो 1 बराबर u का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो इस प्रकार से भी आप मान करके बना सकते हैं इसको, ठीक है, बात है समझ में। इस हिसाब से और बहुत सारे प्रश्न हैं। अच्छा, हम यहाँ भी समीकरण फर्स्ट मान सकते थे, समीकरण सेकंड मान करके, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते। देखो इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, इसमें ऊपर हम 3 से गुना कर देते, इसमें 1 से गुना कर देते, ऐसे भी कट जाता, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन लॉन्ग होने का संभावना रहता है ऐसे। और एक आप प्रश्न देखो, अगला आ गया ना जी, चार नीचे आ गया ना, हम चाहें तो 26 के जैसा बना सकते हैं, लेकिन इसको 26 के जैसा नहीं बनाएंगे, इसका चलो दूसरा तरीका से बनाएंगे, जैसे हमेशा बनाते आए हैं, ठीक है। तो यहां लिखेंगे सोल्व में कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर, अब बताओ बाबू, समीकरण फर्स्ट हमारा है 2/x प्लस 3y बराबर 13, समीकरण फर्स्ट हो गया आपका। समीकरण सेकंड कितना है 5/x माइनस 4y बराबर -2, समीकरण सेकंड गुना कीजिएगा, या तो फिर आप 1/x का दूसरा चीज मान लीजिए, a मान लीजिए, 1/y को b मान लीजिए, तो फिर ए बी वाला बन जाएगा समीकरण। तो हम औसे नहीं बना करके सीधा बनाएंगे। इसमें हम इसको बराबर करने के लिए क्या करेंगे बोलिए, इसमें 4 से गुना कर देंगे, और इसमें कितना से 3 से, तो 4 से गुना करेंगे तो 4 दूनी
8 एक बटा में x, अब प्लस 4 तिया 12 बटा y, अब बराबर 13 चौको 52। चलिए आगे यहाँ पे इसमें गुना करें तो 5 तिया 15 बटा x माइनस 4 तिया 12 बटा y, अब बराबर 3 दूनी माइनस 6, ये तो प्लस माइनस ऐसा ही कट गया। अब ये दोनों जुटेगा तो 8 और 15 कितना हो जाएगा? 8 15 23 बटा x हो जाएगा, ये 23 बटा x, अब बराबर ही घटेगा तो 52 में से 6 कितना 46। तो यहां देखिए क्या आ गया 23 बटा x बराबर कितना 46, ऊपर ऊपर काट सकते हैं 23 दूनी, तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 2x बराबर 1 हो जाएगा, तो x का मान कितना 1 बटा 2, 1 बटा 2। अब यहां क्या करेंगे समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 बटा 2 रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है 2 बटा x प्लस 3 बटा y, अब बराबर 13। x की जगह पर कितना रखे 1 बटा 2 रखें, तो अब 1 बटा जब 2 रखेंगे बाबू तो यहाँ कंडीशन देखिए एक नया तरीका से अप्लाई करें, इसका नीचे 1 मान लेना होगा, तो 2 बटा 1 गुने 2 बटा 1 ऐसे लिखाएगा, ठीक है, और 3 बटा y बराबर 13, यहाँ गुना होगा तो 4 हो जाएगा, 4 प्लस 3y बराबर 13। अब यहाँ पे देखिए 3y बराबर 13, इधर चल गया तो माइनस 4, तो 3y बराबर घटा तो 9, ऊपर ऊपर कटेगा 3 तिया 9, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3y बराबर 1, तो y का मान 1 बटा 3, ऐसे भी आ गया y का मान। और चाहते तो पीछे वाला के जैसा 26 के जैसा भी बना सकते थे आप, तो आपको हम दोनों तरीका यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ देखिए एगो ऊपर एगो नीचे है, कुछ मत करो, जैसे बनाते आए हैं उसी प्रकार बनाएंगे कि सर समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर तो बताओ बाबू समीकरण फर्स्ट हमारा कितना 1 बटा 5x प्लस y बटा 9 बराबर में 5, 1 बटा 3x प्लस y बटा 2 बराबर, ये समीकरण फर्स्ट, ये समीकरण सेकंड। अब देखिए हमको बराबर करना है नीचे करना है, तो हम इसमें 1 बटा 2 से गुना करेंगे और इसमें 1 बटा 9 से बटा में गुना करना हो, क्योंकि ऊपर लत बराबर है ये y, नीचे ना बराबर है तो नीचे में गुना करेंगे। तो अब देखिए 1 बटा 2 से 1 बटा 5 में गुना करेंगे तो 1 बटा 10x, अब प्लस y बटा 9 दूनी 18, अब बराबर 5 बटा 2, अरे 5 गुने 1 बटा 2 मतलब 5 बटा 2 हो गया। अब 1 बटा 9 से 1 बटा 3 में गुना करते 1 बटा 27x, अब प्लस y बटा 18, अब बराबर 14 बटा 9। अब देखिए क्या यहाँ पे कोई बराबर हो रहा है, बराबर हो रहा है ना जी, लेकिन कट नहीं रहा है तो चिन्ह बदल दी, कट गया। अब यहाँ घटेगा 1 बटा 10x में से कौन घटेगा 1 बटा 27x, ये नहीं घटेगा, बराबर 5 बटा 2 में से घटाएगा 14 बटा 9। अब यहाँ भी भिन्न के घटाओ, यहाँ भी भिन्न के घटाओ, ठीक है, भिन्न के घटाओ, यहाँ भी भिन्न के घटाओ, यहाँ भी। अगर भिन्न के घटाओ बनाने में और इजी करना है तो देखिए x दोनों में कॉमन ले सकते हैं, x दोनों में मिल रहा है, अगर हम x चाहें बाहर निकाल लें तो 1 बटा x बाहर निकल गया तो 1 बटा बच गया कितना 10 और माइनस 1 बटा 27, अब बराबर कितना एलसीएम ले लो, 2 और 9 के एलसीएम 9 दूनी 18, 2 से भागे दे 18 तो 9 मरतबे 9 पचे 45, यहाँ से भागा दिए तो 2 मरतबे 14 दूनी 28। चलिए 1 बटा x, यहाँ एलसीएम लिए कितना हो गया 270, 270, तो यहाँ से भागा देंगे तो कितना आ जाएगा 27, यहाँ से भागा देंगे तो 10, और गुना करेंगे 1 से तो सेम ही लिखाएगा
अब 45 में से 28 चल गया, कितना बचा, कितना आएगा 17, कितना 17 बटा, यहां घटेगा तो 17 यहां भी आएगा ना, बटा 270, अब बराबर 17 बटा 18। अगर यहां आप गुना भी करोगे बाबू तो सब तो गुना में है, ऊपर 17 से 17 काट सकते हैं। अब देखिए कितना बच गया, 18 से 270 कटता होगा शायद, देख लो, 7 2 9 कटता है, 8 की 9 ये भी कटता है। तो चलो अभी लिखते हैं 1 बटा 270x गुना करेंगे तो अब बराबर 1 बटा 18। तो अगर यहाँ तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 270x बराबर 18, x का मान निकालेंगे तो 18 बटा में 270, 18 बटा में 200। अब 18 से 270 कितना मरतबे कटता है, 5 मरतबे, 18 5 90 होता है, नहीं 10 मरतबे नहीं कटता है, 20 15 मरतबे देखो, ये चलो इसको आधा कर लेते हैं, इसका आधा 9 होता है, 270 का आधा 135 है ना, 5 8 9, 3 से कटेगा भी, 3 3 9 और 3 से कटेगा तो 3 चौको 12 और 3 5 15 45, 3 से कितना मरतबे 15 मरतबे, बोले थे 15 मरतबे कटेगा। तो x का मान आ गया कितना, 1 बटा 15 आ गया। अब x का जब मान पता लग जाए तो समीकरण कहाँ रखेंगे, फर्स्ट में, समीकरण फर्स्ट में x बराबर 1 बटा 15 रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट हमारा कहाँ है, 1 बटा 5x और y बटा 9 बराबर में 5। तो देखिए 1 बटा 1 बोल सकते हैं, अब 5 गुने x का मान 1 बटा 15 अब प्लस y बटा 9 बराबर कितना है, 5 है, 5 तिया 15। देखिए 1 बटा 1 गुने, ये 3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, अब बराबर y बटा नहीं प्लस नहीं प्लस y बटा 9 बराबर 5, यहाँ गुना करेंगे तो 3 प्लस y बटा 9 बराबर 5, y बटा 9 बराबर 5, ये उधर चल गया तो -3, तो y बटा 9 बराबर 5 में से 3 गया तो 2 तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो y बराबर 9 दूनी 18, y का मान देता है 18, x का मान 1 बटा 15 है। देखो ये जो होता है बाबू एक लॉन्ग चल जाता है, अगर इसको मान के बनाते तो बड़ा इजी तरीका से बनता, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मान के नहीं बनाए तो ये भी कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न और आज का आखिरी सवाल है यहाँ पे 29, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड को हल करने पर। तो फर्स्ट है बाबू x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, समीकरण सेकंड है ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकंड। देखिए इसमें देखिए प्लस और माइनस बी वाला है और हम बी वाला को बराबर वाई वाला को बराबर करना चाहेंगे, तो ऊपर में कितना से b से गुना करेंगे और नीचे में 1 से, b से गुना करेंगे तो bx और प्लस by अब बराबर ab और प्लस b स्क्वायर, गुना कर दिए, नीचे में 1 से गुना करें तो सेम लिखा जाएगा ax माइनस by बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए ये कट गया, ये कट गया, प्लस माइनस क्या बच गया, ये दोनों जोड़ दीजिए bx प्लस ax अब बराबर ab प्लस a स्क्वायर, ये दोनों में x कॉमन ले लीजिए तो क्या बच गया, a प्लस b बोलिए चाहे b प्लस a बोलिए, ठीक है, और इसमें से हम ये कॉमन ले लिए तो क्या बचा, a प्लस b बोलिए, जैसे यहाँ से a कॉमन ले तो b बचा ना जी, चलो छोड़ो यहाँ से कॉमन ऑप्शन ही लेते हैं जैसा आपको लेना है। चलिए यहाँ पे देखिए x कॉमन ले तो क्या बचा, b प्लस a बच गया, यहाँ से a कॉमन ले तो क्या बचा, b प्लस a बच गया, ये देखिए गुना में है, ये भी गुना में है, कट गया, तो x का मान कितना आ गया, a आ गया x का मान। आप समीकरण फर्स्ट में रख दीजिए, क्या हो रहा है, समीकरण फर्स्ट में x बराबर क्या हो रहा है सर,
चलिए तो यहाँ देखिए x का मान कितना रखना है बाबू, a रखना है। x समीकरण फर्स्ट में x बराबर a रखने पर, ठीक है। अब बताइए समीकरण फर्स्ट हमारा है x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, तो x की जगह पे क्या रखना है, a प्लस वाई बराबर a प्लस बी, वाई बराबर a प्लस बी, उधर चल जाएगा तो माइनस से कट गया, प्लस माइनस y का मान b आ गया, तो x का मान भी पता लग गया, y का मान भी पता लग गया। पूरा खड़ा रहिए और लास्ट क्लास तक जब तक उतर नहीं जाए तब तक खड़ा रहिए। कोई ना कोई वो प्रतिदिन आ ही जाते हैं, और जल्दी जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए, स्टॉप कर दो।